ससुराल का खाने का ठेला। माधुरी और महिमा देवरानी जिठानी थी। अपने घर के बाहर खड़ी होकर वो सब्जी के ठेले के आने का इंतजार कर रही थी। भाभी, इस साल भी दीपक का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इतनी महंगाई है, 30,000 की सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो जाता है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो दीपक को कई बार कह दिया कि इस नौकरी को छोड़कर कहीं और जॉब देख ले, लेकिन दीपक का कहना है कि नौकरी चेंज करना उतना आसान काम नहीं है। 100 तरह के झमेले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर नई नौकरी में माहौल सही नहीं हुआ तो ये वाली जमी जमाई नौकरी भी चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है माधुरी। तो मैं तो खुद इसी बात से परेशान हूँ। तो देख रही है महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अरे सब्जी में भी ना आग लगी पड़ी है। रोज़ की सब्जी 200-250 रुपये की आती है और तनख्वाह के नाम पर बस झुंझुना पकड़ा रहे हैं कंपनी वाले। माधुरी और महिमा अभी बात कर रहे थे कि तभी उन्हें सामने से सब्जी वाला ठेला लेकर आता हुआ नजर आता है। अरे भैया, आज बड़ा लेट कर दिया आपने। हम लोग कब से आपका वेट कर रहे थे। अरे मैडम, सिर्फ सब्जी बेचने का काम थोड़ी ना करते हम। गांधीनगर में उधर चाट का ठेला लगाता हूँ मैं। छोड़ कर आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी अपने छोटे भाई को उधर खड़ा करके तब सब्जी लेकर इधर आया हूँ। कोई बात नहीं भैया, हम समझ सकते हैं। गरीब आदमी का तो वैसे भी इस महंगाई में जीना मुश्किल है। अब एक चाट के ठेले से कहाँ इतनी कमाई हो पाती होगी। मजबूरी है आप लोगों की भी कि दिन रात ठेला लेकर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। अरे मैडम, क्या मतलब है आपका? इसमें गरीबी वाली कौन सी बात है? चाट का ठेला लगाना काम है मेरा, और ये आपसे किसने कह दिया कि गरीब लोग ही ठेला लगाते हैं? अभी आप अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में बात कर रही थी ना। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं आपसे, कितनी सैलरी मिल जाती है भाई साहब को? अरे तू सब्जी वाला है या थानेदार, तुझे क्या करना है हमारे पति को कितनी सैलरी मिलती है कितनी नहीं? देखो तो, सब्जी बेच रहा है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी बना रहा है जैसे ये धीरू भाई अंबानी हो। दिन का 200 रुपये कमाता होगा ठेले से और हमारे साथ बराबरी कर रहा है। क्या मैडम, कौन बोला आपको मैं 200 कमाता हूँ? 200 नहीं, 5,000 तो बन ही जाते हैं कम से कम। 5,000? मेरे हस्बैंड को 30,000 की सैलरी मिलती है। बड़ा आया बोलने वाला। मैडम, 5,000 दिन का, महीने का 1.5 लाख। मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपको जो खरीदना है जल्दी जल्दी खरीदो। ठेले वाले की बात सुनकर अब तो माधुरी और महिमा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ठेले वाला सब्जी देकर चला गया था और अब माधुरी और महिमा अपना सा मुंह लेकर वापस अपने घर लौट आई। एक दिन का 5,000 कमाता है और हम लोग सोच रहे थे ये बेचारा बहुत गरीब होगा। आप ही देख लो भाभी, ये ठेला लगाकर महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और उस पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता इसको। हाँ, इनका सही है। ठेला लगाओ और जमकर रुपए कमाओ। ना कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत, ना डिग्री की। और एक हमारे पतियों को देख लो, डिग्री डिप्लोमा लेकर भी नौकरी कर रहे हैं। कहने को बड़े बड़े ऑफिस में टाई लगा कर जाते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं। घर के खर्चे, बच्चों की फीस देना मुश्किल हो रहा है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाभी, आप भी वही सोच रही है क्या जो मैं सोच रही हूँ? क्यों ना हम लोग भी ये ठेले वाला बिजनेस शुरू कर दें। अरे भाभी, इस ठेले को ठेला मत समझो, ये एक तरह का स्टार्टअप है। और अगर एक ठेले से महीने का 1.5 लाख आएगा तो 2 ठेले लगाकर 3 लाख हो गया। अरे बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे हम लोग। ज़िंदगी से सारी शिकायत दूर हो जाएगी। आप एक बार सोच कर तो देखो, जिस नौकरी में ये दोनों भाई इतने सालों से लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है आने वाले 10 साल में भी 1.5 लाख रुपए इनकी सैलरी कभी नहीं होने वाली। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी तूने माधुरी। मैं भी ना एकदम यही सोच रही हूँ। डिग्री डिप्लोमा जाए भाड़ में। हम लोग ना एक बढ़िया सा फूड स्टॉल खोलते हैं उधर हाईवे पर। तुझे पता है, जब घर में शादी होकर आई थी ना, मैं कितनी ख्वाहिशें थी। एक अच्छी सी गाड़ी होगी, सुंदर सा घर होगा, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन क्या पता था, यहाँ तो रसोई का बजट ही मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी और बंगले की तो बात ही छोड़ दो। शाम को जब दोनों भाई ऑफिस से घर आते हैं तो दोनों की पत्नियां अपना स्टार्टअप प्लान पतियों को बताती है। देखो, हमारे पास ना 2 ही ऑप्शन है। एक तो ये कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही एक एक रुपए के लिए परेशान होते रहें, या फिर एक सही डिसीजन लेकर एक झटके में अपनी ज़िंदगी बदल लें। माधुरी और महिमा के जोर देने पर उन दोनों के पति अपनी अपनी नौकरी छोड़कर खाने का ठेला खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। माधुरी, खाने के ठेले का काम किसी एक के बस का नहीं है। खाना बनाना पड़ेगा, उसे सर्व करना पड़ेगा, बिल करना, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ठेले पर। अब अगर अच्छे पैसे कमाने हैं ना, तो तुम्हें भी ये घर की 4 दीवारी से बाहर निकल कर मेरे साथ ठेले पर काम करवाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा काम से डरती हूँ? ठीक है ना,
मैं भी तुम्हारे साथ ठेले पर आने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महिमा, ऐसा करो, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मम्मी पापा का खाना बनाकर तैयार कर देना। उसके बाद हम लोग अपना ठेला लगाने के लिए हाईवे की तरफ निकल जाएंगे। कंपटीशन कम से कम रहे, इसलिए राकेश और दीपक अपना खाने का ठेला शहर की भाग दौड़ से थोड़ा दूर हाईवे की ओर लगाते हैं, ताकि हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां और मुसाफिर उनके ठेले से किफ़ायती दामों पर खाना खा सके। कुछ दिनों की मेहनत के बाद राकेश और दीपक का ठेला चलने लगा था और लोग खाना खाने के लिए उनके ठेले पर आना भी शुरू हो गए थे। मम्मा, आजकल आप बस स्टॉप पर हमें लेने ही नहीं आती। इतना भारी बैग लेकर हमें खुद ही घर आना पड़ता है। बस वाले अंकल तो आपको पता है मेन रोड पर ही उतार देते हैं। हमें कितनी दिक्कत होती है घर तक आने में, और फिर घर आओ तो घर पर खाना भी तैयार नहीं होता। दादी से खाने के लिए बोलो तो दादी घुटने के दर्द का बहाना बनाती है। हमें स्कूल नहीं जाना मम्मा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है पापा। आप दोनों के बिना घर में मन नहीं लगता हमारा पूरा दिन। हम दोनों ऐसे ही एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। माँ, हमें भी आपके साथ चलना है, हम भी कल से स्कूल नहीं जाएंगे। देख रहे हो राकेश, बच्चे क्या कह रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात में भी कितना लेट घर में घुसते हैं। सुबह का खाना तो मैं उनके लिए जल्दी जल्दी बना जाती हूँ, लेकिन दोपहर में तो बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। और माँ जी की भी क्या गलती बताएं, उनके घुटनों में पहले ही इतना दर्द रहता है, वो अपना काम ही नहीं कर पाती। बच्चों को तो वो क्या ही बना कर देंगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे चलेगा। अब अगर तुम घर पर रुक जाओगी तो मैं अकेले वहाँ पर काम नहीं संभाल पाऊँगा। वैसे भी तुम देख रही हो ना आजकल कितने कस्टमर आने लगे हैं। कल तो पूरा 4,000 का गल्ला हुआ है। अगर ऐसे में ही 1-2 साल भी हम वहाँ पर काम कर लेंगे ना, तो अपने अकाउंट में ठीक ठाक सेविंग हो जाएगी। मैं भी तो वही सोच रही हूँ ना, कि आज हम थोड़े दिन अगर किसी तरह तकलीफ़ में बिता भी लेंगे, तो कम से कम आने वाले कुछ साल सुख से तो बीतेंगे हमारे। और वैसे भी बच्चे अभी छोटे हैं। मैं तो कह रही हूँ छुड़वा देते हैं बच्चों का स्कूल, 1 साल बाद फिर से एडमिशन करा देंगे। बच्चों का स्कूल तो छुड़वा देंगे भाभी, लेकिन उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, पूरा दिन अकेले घर में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबूजी तो वैसे भी पूरा दिन बाहर अपने दोस्तों के साथ ही टाइम बिताते हैं, और माँ जी के घुटनों में इतना दर्द है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है भैया। हमारे ठेले के पीछे हाईवे पर सारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। क्यों ना हम लोग वहाँ पर अपना एक टेम्पररी कच्चा पक्का सा घर बना लें। हम लोग दिन भर ठेले पर काम करेंगे, उतने टाइम बच्चे हमारे साथ वहीं पर रह लिया करेंगे। हम लोगों के साथ रहेंगे तो बच्चों का मन भी लगा रहेगा। हाँ, वैसे इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जल्दी ही राकेश और दीपक मिलकर अपने ठेले के पीछे एक छप्पर का कमरा बनवा लेते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ ही ठेले पर ले जाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, आज तो बहुत लेट कर दिया है तुम लोगों ने लौटने में। देखो रात के 11 बज रहे हैं। माँ जी, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। और आप ये सुनकर बिल्कुल खुश हो जाएंगी कि आज राकेश और दीपक का मिलकर पूरे 10,000 का गल्ला हुआ है। हम लोगों के गरीबी के दिन बस कटने ही वाले हैं। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझ बुढ़िया के बारे में भी तो कुछ सोचो। तुम चारों तो अपने अपने बच्चों को लेकर सुबह ही चले जाते हो। पूरा दिन मैं बुढ़िया इस घर में अकेले पड़ी रहती हूँ। मुझे तो ये घर काटने को दौड़ता है। तुम्हारे बाबूजी का तो होना ना होना सब एक बराबर है। तुम लोगों के भरोसे ही जीवन कट रहा था मेरा तो। अब तुम्हारे जाने के बाद तो यहाँ कोई सुख दुख पूछने वाला भी नहीं रह जाता। माँ जी, ऐसा करते हैं, आपके लिए ना एक काम वाली लगवा देते हैं, जो पूरा दिन घर पर रहकर आपकी देखभाल करेगी। अब हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई काम वाली की ज़रूरत ना है। तुम्हें पता भी है, अकेली बुढ़िया को देखकर मार पीट कर घर लूट कर ले गई तो मैं क्या करूँगी? हैं? तो ऐसा कर बेटा, जैसे अपने बच्चों को अपने साथ ठेले पर ले जाता है ना, कल से मुझे भी अपने साथ ले जाया कर। जहाँ बच्चे वहाँ मैं भी तुम लोगों के साथ ठेले पर ही दिन बिता लिया करूँगी। और मैं वहाँ रहूँगी तो तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाएगी। सब्जी भाजी ही काट दिया करूँगी बैठे बैठे। वैसे भी ना यहाँ पूरा दिन टाइम पास नहीं होता। माँ के कहने पर राकेश और दीपक उन्हें भी अपने साथ ठेले पर ही ले जाना शुरू कर देते हैं। मैं क्या कह रही हूँ जी, अब जब पूरा परिवार यहाँ ठेले पर ही साथ में है, तो रोज़ रोज़ घर आने और जाने की मुसीबत ही क्यों पालनी है। हम लोग सब रात में भी यहीं पर सो जाया करेंगे। और देखिए ना, आसपास सब ठेले वाले यहीं पर आकर अपनी दुकान लगाने लगे हैं, और सबके परिवार भी यहीं ठेले पर ही सो जाते हैं। हम लोगों को ही रोज़ रोज़ घर जाने और आने की मेहनत करनी पड़ रही है। पत्नी की बात मानकर राकेश और दीपक अपने ठेले पर ही परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं।
दिन भर राकेश, दीपक और उनकी पत्नियां ठेले पर काम करते और उनके बच्चे वहीं मिट्टी में बस्ती के बच्चों के साथ खेलते रहते। स्कूल छूट गया था, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी। ऐसे ही आवारा बच्चों की तरह यहाँ से वहाँ घूमने के कारण चारों बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। उनकी बोली, हरकतें, सब कुछ बिल्कुल सड़क छाप बच्चों जैसी हो गई थी। एक दिन रात के समय वो सब अपने ठेले के साथ बने छप्पर के घर में सो रहे थे कि अचानक से पुलिस की गाड़ी आकर वहां रुकती है। ये किसने पूछ कर इधर ठेला लगाया तुमने? और ठेला लगाया तो लगाया, इधर गांव भी बसा लिया। अरे सर, क्या हो गया? वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, इसलिए हमने यहीं पर ये छापर का कमरा डाल दिया। और फिर फैमिली की भी देखभाल नहीं हो पा रही थी तो। अरे यह क्या अंग्रेजी झाड़ कर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है मुझे? इतना ही अंग्रेजी बाबू है तो कहीं ढंग की नौकरी कर लेता। ये ठेला लगा कर इधर क्यों खड़ा है? अभी के अभी जगह खाली करो। तुम्हें पता है इस तरह ठेला लगाना गैर कानूनी है। लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर, लाइसेंस तो नहीं है। हमें नहीं पता था इस तरह से ठेला लगाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको एतराज़ है तो हम लोग कल सुबह ही ये जगह खाली करके चले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ इस समय हमें यहाँ पर रात बिताने दीजिए। साथ में वाइफ है, माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे? यह सब तो तुम्हें यहाँ पर कब्जा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। पुलिस वालों से झाड़ खाने के बाद दीपक और राकेश दोनों के ही चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। अरे आप समझते नहीं हैं, ये पुलिस वाले कुछ खर्चा पानी लेने के लिए इधर आए हैं। अब कुछ दो ना, इनको चले जाएंगे ये लोग। इनकी तो आदत ही होती है ऐसे ही ठेले वालों को परेशान करने की। पत्नी के कहने पर राकेश पुलिस वाले को कुछ पैसे थमा देता है। पैसे लेकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद शाम का समय था। दीपक के ठेले पर काफ़ी लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे। तभी एक बार फिर से पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। तूने अभी तक अपना ठेला हटाया नहीं यहाँ से? तेरे को उस दिन वार्निंग देकर गए थे ना अपना ठेला हटा ले यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब बताइए ना आपकी क्या सेवा की जाए? बच्चों के लिए मिठाई तो लेते जाइए। दीपक फिर से कुछ पैसे पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पैसे लेकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। लेकिन अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। हफ्ते में 10 दिन जब पुलिस वाले का मन करता आ जाता, उन्हें डरा धमका कर कुछ ना कुछ पैसे लेकर चला जाता। दोपहर का समय था। दीपक और राकेश ठेले पर खड़े कस्टमर को खाना दे रहे थे। तभी राकेश का बड़ा बेटा खून में लथपथ होकर वहां आता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई? मम्मी, पास की बस्ती में जो लल्लू दादा है ना, उसके साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने धमकी दी कि वो भैया को फिर से पीटेंगे। मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं हम लोग, और तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी सीख रहे हो, मारा मारी करोगे। यही संस्कार दिया है हमने तुम लोगों को। चाचा, ये अपुन का इलाका है और इधर मैं किसी को अपने सामने जमने नहीं देगा। वो फिर से मेरे इलाके में आएगा तो मैं फिर से पीटेगा। मैं नहीं डरता। अरे ये कैसी टपोरी वाली लैंग्वेज बोल रहा है तू? जब हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे ना, तब भी अपनी 10 ज़रूरतें छोड़कर तुम्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, यही सोचकर कि कल को तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, तुम कुछ अच्छा करोगे अपने जीवन में। और तुम यहाँ गुंडे मवालियों की तरह गैंग वॉर कर रहे हो। बच्चों की क्या गलती बता रहे हो तुम लोग? बच्चे तो कच्ची मट्टी के घड़े की तरह होते हैं, जैसा ढालोगे वैसे बन जाएंगे। ज़्यादा पैसे कमाने की और अमीर होने की दौड़ तो तुम चारों की ही लगी थी ना। इज्जत से पढ़े लिखे लोगों की तरह सूट बूट पहनकर ऑफिस में नौकरी करने जाते थे। हम लोग अच्छी कॉलोनी में रहते थे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना था। बच्चों के पढ़े लिखे दोस्त थे गली मोहल्ले में, अपनी कुछ इज्जत थी। लेकिन तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, इसलिए अपना वो मकान छोड़कर हम लोग इस बस्ती में आकर यहाँ छप्पर के इस कमरे में रह रहे। तुम महीने का 3 लाख ज़रूर कमा रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारे 3 लाख के चक्कर में 3 पैसे की इज्जत नहीं बची हमारी। और तुम क्या करोगे लाखों रुपए की दौलत का, अगर तुम्हारे बच्चे ही बिगड़ जाएंगे? जीवन में सबसे बड़ा धन औलाद होती है। जो औलाद ही सही ना रहे तो इस धन दौलत का करोगे क्या? माँ की बातों ने राकेश, दीपक, महिमा और माधुरी चारों की आंखें खोल दी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो ऐसे सड़कों पर ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं होते, इसलिए मजबूरी में वो छप्पर के कमरों में रहकर अपनी ज़िंदगी बिताते। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ था। सिर्फ चंद रुपए कमाने के लालच में हम उन सबको ठोकर मारकर यहाँ आ गए। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारे ऊपर जीवन में कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, और वो पुलिस वाले जब दिल चाहता है तब आकर हमारे पतियों की गिरेबान पकड़ लेते हैं
और हम अपराधियों की तरह खड़े होकर सब कुछ चुपचाप बस देखते रहते हैं। हर पल सर पर एक खतरा मंडराता रहता है कि पता नहीं कब पुलिस वाले हमारा ठेला यहाँ से हटा देंगे और हम बेरोजगार हो जाएंगे। डर तो मुझे भी दिन रात इसी बात का रहता है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ इस छप्पर के कमरे में रह रहे हैं। ना कोई सेफ्टी है ना सिक्योरिटी। भगवान ना करे कल को कोई अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे। सारी बातें सोचने समझने के बाद वो चारों ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपने घर में जाकर रहेंगे और फिर से अपने एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के अनुसार कोई नौकरी ढूंढेंगे। अपनी सारी गलतियों को सुधार के फिर से अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोहल्ले में वापस आने के बाद अरे मैडम, आपके पति की सैलरी नहीं बढ़ी तो आपने इतने महीनों से सब्जी खाना ही छोड़ दिया क्या? खैर, महंगाई की मार तो आपके जैसे नौकरी वाले लोगों के ऊपर पड़ रही है। हमारी बिक्री तो दिन पर दिन बढ़ रही है। दिन का 6,000 कमाने लगा हूँ अब। ठेला 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाता हूँ मैं। भैया, हमने सब्जी खानी नहीं छोड़ी थी, बल्कि ये घर ही छोड़ दिया था। थोड़ा समय लगा, लेकिन अब समझ में आ गया। किसी के साथ कोई रेस नहीं होती। आपको आपका ठेला मुबारक। हम अपनी नौकरी में ही खुश हैं।